राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक सामाजिक संस्था है जो कि प्रतिदिन गरीबों को संध्याकालीन बेला में आप सभी नगरवासियों के सहयोग से भोजन उपलब्ध कराती है एक समय का। और ये संस्था पिछले 10 वर्षों से लोक कल्याण, जन कल्याण का कार्य प्रतिदिन ही कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन चलते हुए, स्वादिष्ट भोजन ये कर रहे हैं। मित्रों, आज हमारी राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं। हमारी मुंबई में निवासरत हमारी बड़ी बहन श्रीमती वीणा पांडे जी, जो कि रेलवे में आप ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, और श्रीमती वीणा पांडे जी ने अपने पति स्वर्गीय श्री अरविंद पांडे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में आकर के आप यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए राम रहीम रोटी बैंक में स्वादिष्ट भोजन लेकर के आप श्री उपस्थित हुए। आपने इन गरीबों को भोजन कराया। और बहन जी श्रीमती वीणा पांडे जी के विषय में मैं आपको अवगत करा दूं कि बहन जी का मायका सोहागपुर में मातापुरा वार्ड में है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीश भैया तिवारी जी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश तिवारी जी एवं अधिवक्ता श्री संजय तिवारी जी की बहन है। यहाँ पर इन गरीबों को आप श्री यहाँ पर भोजन लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप भरत तिवारी जी अधिवक्ता, आप वीणा पांडे जी के भतीजे हैं, संजय भैया तिवारी जी के अधिवक्ता जी के आप पुत्र हैं। और हम आपको बता दें कि सोहागपुर में आप सबसे कम उम्र के अधिवक्ता हैं। 2022 में आपने सनद ले ली थी, तो आप सोहागपुर के सबसे कम उम्र के वकील भी हैं। तो हम आपको बता दें, ये राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ही ये कार्य कर रही है। श्री भरत तिवारी जी यहाँ पर आए, उन्होंने आकर के इन गरीबों को स्वादिष्ट भोजन कराया। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमें तिवारी परिवार से भी साल में 7-8 बार सहयोग राम रहीम रोटी बैंक में आपके द्वारा किया जाता है। और आप इन दीनहीन लोगों की सेवा समय समय पर करते हैं। हमारे भरत तिवारी जी भी यहाँ पर आते हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर आता है, उनके पारिवारिक जनों के साथ में आप श्री यहाँ पर समय समय पर उपस्थित होते ही रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी बहन जी के द्वारा भी पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके पति देवता की पुण्यतिथि के अवसर पर वे भी यहाँ पर गरीबों को भोजन करवाती हैं। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके पति देवता को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। जी, आपका नाम? भरत तिवारी अधिवक्ता जी, तो आप ये बताइए कि क्या कार्यक्रम, किस अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए? आदरणीय बुआ श्रीमती वीणा पांडे जी द्वारा उनके पति एवं मेरे फूफा जी स्वर्गीय श्री अरविंद पांडे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बुआ के निर्देशानुसार निःशुल्क आदरणीय गरीब एवं निसहाय लोगों को भोजन कराने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ था जी। इसलिए आज मैं यहाँ बुआ के आदेश स्वरूप उपस्थित हुआ हूँ। एवं मैं आप सभी से, नगरवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्था लगातार 10 वर्षों से जी। गरीब एवं निसहाय लोगों को भोजन सेवा देती हुई आ रही है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे संस्था ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सके और लोगों की सेवा में सेवा कर सके। बहुत अच्छा संदेश हमारे खड़े रहना भरत भैया तिवारी जी के द्वारा दिया गया। मित्रों, यह कार्य
जो है बड़े ही जनहित लोकहित का कार्य है। और आप सभी नगरवासियों से हम ये निवेदन करते हैं कि आप सभी भी इसमें सहयोग प्रदान करें। और यहाँ पर द्वितीय क्रम में आज माय सिटी निवासी विपिन खंडेलवाल, उनके पिताजी श्री संतोष खंडेलवाल जी का निधन विगत दिनों हो गया था। तो आज उनकी 13वीं थी। उन्होंने 13वीं के सारे कार्य जो हैं सनातन वैदिक पद्धति के अनुसार अपने घर पर ही संपन्न कराए। और 13वीं के बाद में यहाँ पर उनके द्वारा गरीबों को स्वादिष्ट पकवान भोजन यहाँ पर उनके द्वारा भिजवाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वादिष्ट पकवान के साथ यहाँ पर भोजन कर रहे हैं सभी। तो विपिन खंडेलवाल जी के पिताजी संतोष खंडेलवाल जी की 13वीं के अवसर पर उनके द्वारा ये भोजन यहाँ पर गरीबों को आप लेकर के आए। इसके लिए राम रहीम रोटी बैंक आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है कि आपके द्वारा ऐसे जनहित लोकहित के कार्य हमेशा आप करते रहें। कहते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद में उसका नाम जो है वह अमर हो जाता है। ये संसार जो है ये मृत्यु लोक है। जो यहाँ पर आया है उसका एक ना एक दिन जाना निश्चित है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करें जिससे कि समाज को भी प्रेरणा मिले और समाज के हित का कार्य हो, लोकहित का कार्य हो, जनहित का कार्य हो। ऐसे कार्यों को हमें अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि किसी एक के करने से ये कार्य संपन्न नहीं होते। जब समूचा नगर, समूचा विश्व, समूचा प्रदेश ऐसे कार्यों में लग जाता है तो ये कार्य अच्छे समुचित ढंग से संपन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को हमें करते रहना चाहिए। इन कार्यों के द्वारा हम अपने आपस में बढ़ रही फूट को, आपस में बढ़ रहे द्वेष भाव को, दुराभाव को हम बदल सकते हैं इन कार्यों में जुड़ कर के। क्योंकि यहाँ राम रहीम रोटी बैंक में कोई किसी से किसी की जाति नहीं पूछता। ये जात पात की भावना से ऊपर उठ करके केवल जनहित लोकहित का कार्य कर रही है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और राम रहीम रोटी बैंक के सदस्य बने। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक में जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन पे, गूगल पे अकाउंट पे नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राशि को आप जमा कर सकते हैं। इस पर आपको आपके द्वारा जो राशि दी जाएगी उस राशि की आपको रसीद दी जाएगी। क्योंकि राम रहीम रोटी बैंक पूर्ण रूपेण पारदर्शिता के साथ में कार्य करती है। आप कभी भी आकर के अपनी रसीद चेक कर सकते हैं। राम रहीम रोटी बैंक में पूर्ण रूपेण पारदर्शिता के साथ में काम किया जाता है और आपके द्वारा जो धनराशि यहाँ पर इन गरीबों के हितार्थ दान की जाती है उसका सही दिशा में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भोजन का कार्य प्रारंभ है। ये भोजन प्रतिदिन ही कराए जाते हैं और ऐसा 10 वर्षों से राम रहीम रोटी बैंक करती चली आ रही है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।